अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर है 4 मंथ कंप्रहेंसिव प्रिपरेशन प्लान फॉर सीएसएस एंड पीएमएस ऐसे। अगर इस प्लान के मुताबिक आप चलते हो तो सीएसएस के ऐसे में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। इवन आप बहुत ज़बरदस्त स्कोर लेके आ सकते हो, 50+ मार्क्स आपके आ सकते हैं। अब ये एक ऐसा सिंपल प्लेन नहीं है, प्लेन थोड़ा कंप्रहेंसिव है, थोड़ा कम्प्लेक्स है, मगर मैं बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अब इस प्लेन के लिए मैंने सारे रिपोर्ट्स जो एफपीएससी की तरफ से आते हैं, सारे रिपोर्ट्स की एनालिसिस की है। इसके अलावा मेरे 5 इयर्स ऐसे कि मैं तैयारी करवाता हूँ, 5 इयर्स की एक्सपीरियंस है और हज़ारों डीएमसीज मुझे मिलते हैं। मेरा मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है। इंस्टाग्राम पे आप विज़िट कर सकते हो सीएसएस विद वकास के नेम से। इसके अलावा जो है मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी में मेरे मोर देन 15 ग्रुप्स है और तकरीबन 15 टू 20,000 स्टूडेंट्स मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है। तो ये इस वजह से बता रहा हूँ कि मेरे साथ मोर देन थाउजेंड्स, या मैं इस तरह कहूँ कि 2000 डीएमसी स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, फिर उनके साथ डिस्कशन होती है। और पिछले कई सालों से जो है ये एनालिसिस करता आ रहा हूँ। मैंने 4 चीज़ें फाइंड की है अभी तक कि अगर एक बंदा जो है तैयारी करता है ऐसे की और इन 4 चीज़ों पे, जिसको मैं पिलर्स कहता हूँ, सही तरह से काम कर ले तो इंशाल्लाह वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। अब बहुत सारे क्वेरीज आप लोग के माइंड में होंगे। इस प्लेन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये 4 प्लेन्स, ये 4 पिलर्स जो है ये समझे। प्लेन्स नहीं, 4 पिलर्स, यानी इसको मैं 4 कंपोनेंट्स भी कहता हूँ। समझ आ रही है ना? अब ये 4 पिलर्स क्या है? ये 4 पिलर्स आपने किस तरह वन बाय वन जो है इसमें आपने अपना इम्प्रूवमेंट लेके आनी है और किस तरह जो है आपने आगे बढ़ना है। इसके लिए एटलीस्ट आपको 4 मंथ्स की मेहनत करनी होगी। अगर आप और लोग ऐसे के लिए सीरियस हो तो कम से कम 4 मंथ्स की आप लोगों ने इस पे स्ट्रगल करनी है और मेहनत करनी है। अब ये मैं बताता चलूँ कि सीएसएस ऐसे में 2 तरीके होते हैं, एक सेल्फ स्टडी और दूसरा किसी मेंटोर या किसी टीचर को ज्वाइन करें और 100% तैयारी आप किसी मेंटोर के साथ कर लें। अब सेल्फ स्टडी में भी आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आप 80% सेल्फ स्टडी करते हो और 20% आप टीचर्स का सहारा लेते हो। ऐसे की तैयारी जो है बग़ैर मेंटोर बग़ैर टीचर का नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसे में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप रिटन प्रैक्टिस करते हो और वो प्रैक्टिस जब तक आपकी एवल्यूएशन नहीं होती, आपको फीडबैक नहीं मिलता, आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो ये कोई पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स या इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर नहीं है कि सेल्फ स्टडी के थ्रू जो है आप नोट्स पढ़े और पेपर में अपेयर हो जाए और आपका पास हो जाएगा, नहीं। तो मैं आप लोग को ये वाला स्टेप भी आप लोग को आज समझाऊंगा कि थ्रू सेल्फ स्टडी आप किस तरह जो है ऐसे की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और ये वाला भी मैं समझाऊंगा कि आप लोगों ने में धोखे में नहीं पड़ना। बाज़ार में, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं सीएसएस के नाम पे। आप लोग के साथ क्या होता है, अक्सर 15-20 हज़ार चार्ज करते हैं और 15 से 20 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर कहते हैं कि आखिर में 2 लॉन्ग एसेस आपकी प्रैक्टिस होगी और बात ख़त्म। इस तरह प्रैक्टिस कभी भी नहीं होती कि 15-20 क्लासेस लिए, 2-3 ऐसे आपके चेक हुए और बस बात ख़त्म। 15 to 20,000 30,000 टीचर्स चार्ज कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक बोगस तरीका है जो टीचर्स कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को आज एक टेक्निक सिखाऊंगा, एक मेथड सिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने किसी का सेशन भी ज्वाइन करना है तो उसमें से जो है 4 चीज़ें आप लोगों ने देखनी है फिर ज्वाइन करना है। वो 4 चीज़ें कौन सी है वो मैं इंशाल्लाह इसमें बताऊंगा आपको। अगर वो 4 चीज़ें नहीं हैं तो आप लोग बिल्कुल किसी को ज्वाइन ना करें, सेल्फ स्टडी से करें। और सेल्फ स्टडी में आप 20% टीचर का सहारा लोगे, मगर वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह इस
डिटेल लेक्चर में। नंबर 1 जो पिलर है वो है एसे स्ट्रक्चर। नंबर 2 एसे के लिए कंटेंट डेवलप करना। नंबर 3 आपका एक्सप्रेशन है। और नंबर 4 स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है। अब सबसे पहले नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप लोग स्ट्रक्चर सीखो। क्या आप लोग स्ट्रक्चर सीखो, ऐसे स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? ये स्ट्रक्चर जो है ये बस इस तरह समझो कि ये ऐसे का बैकबोन है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आ सकती है? इस स्ट्रक्चर में आप लोगों का इंट्रोडक्शन आ सकता है, आप लोगों का थीसिस स्टेटमेंट, आप लोगों का बॉडी पैराग्राफ्स, आप लोगों के एविडेंसेस, जो लॉजिकल फ्लो होती है, कोहेरेंस होती है, ये सारी चीज़ें आती है, ट्रांजिशंस, और इसके अलावा जो है कंक्लूजन, एक ज़बरदस्त किस्म का आउटलाइन भी ऐसे स्ट्रक्चर में आता है। अब ऐसे स्ट्रक्चर में आप लोग ये सीखते हो, तो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है ना, ये आप खुद से भी सीख सकते हो, यानी यूट्यूब का सहारा लो, या आप किसी इंटरनेट से बुक्स मिल जाएंगे आपको, वेबसाइट से आराम से जो है ऐसे स्ट्रक्चर खुद सीख सकते हो। कुछ लोग जो है सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए जो है 15 से 20,000 क्या करते हैं, टीचर्स को देते हैं और वो स्ट्रक्चर सिखाते हो। आखिर में सिर्फ 2 ऐसे चेक होती है, और वो 2 ऐसे जो है मार्केट से आपको ज़बरदस्त प्रोफेशनल टीचर्स मिल जाएंगे। 2-2,500 में आपके बहुत ज़बरदस्त तरीके से 2 ऐसे एवल्यूएशन हो सकती है। तो आप 15-20,000 क्यों सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर पे दे? इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी पैराग्राफ, आउटलाइन मेकिंग, ये तो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगे। तो देखिए, ये सेल्फ स्टडी के थ्रू हो सकता है। हाँ, अगर कोई ऐसा सेशन है कि जो आप लोगों को प्रैक्टिकली, मेन चीज़ क्या होती है ऐसे में आपको पता है? ऐसे स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकली जो है आप लोगों को क्या समझाए? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, आउटलाइन मेकिंग, यानी ऑनलाइन क्लास में जो है आप लोगों को क्या सिखाए? आउटलाइन, बल्कि आप लोगों से प्रैक्टिस कराए, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आउटलाइन की प्रैक्टिस कराए, तो वो फिर बेस्ट सेशन कहला सकता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर। सिर्फ ये चीज़ें नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, मैं डिस्कस करूँगा। अगर ये चीज़ें नहीं है तो ऐसे स्ट्रक्चर आप खुद ही सीख सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट की, इस पिलर की समझ आ गई होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर ऐसे स्ट्रक्चर आप नहीं सीखते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 2 आप लोगों का क्या है? ऐसे कंटेंट डेवलपमेंट। ऐसे के लिए आप लोग का कंटेंट डेवलप करना। अच्छा, ये कंटेंट भी आप खुद ही डेवलप कर सकते हो। समझ आ रही है ना? क्यों, किस तरह? अब आप लोग के साथ इंटरनेट का एक्सेस अगर है तो गूगल से आप बहुत ज़बरदस्त कंटेंट डेवलप कर सकते हो। अब देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर में आप लोग क्या सीखते हो? हाउ टू राइट। मगर कंटेंट में आप लोग क्या सीखते हो? व्हाट टू राइट। यानी कंटेंट अगर आप लोग के साथ है तो ऐसे में आप जो भी लिखते हो वो आपका कंटेंट होता है, इंफॉर्मेशन होती है। समझ आ रही है ना? अब आप लोगों ने एक ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट डेवलप करना है। कंटेंट आपका किस तरह होना चाहिए? अगर आप लोग 4 मंथ्स ऐसे को दे रहे हो तो 15 डेज में आप लोग एक टॉपिक को टारगेट करें। सही है ना? अब 1 मंथ में आप लोग के 1 मंथ में आप लोग के कितने कितने टॉपिक्स होने चाहिए? 2 टॉपिक्स। बहुत आराम से करें। 1 मंथ में 2 टॉपिक्स तो 4 मंथ्स में 8 टॉपिक्स के ज़बरदस्त किस्म के नोट्स आप खुद ही भी बना सकते हो। मेरे भी बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स है जिस पे हमने तकरीबन 8 महीने काम किए। कैलीग्राफर से हमने हैंड रिटन नोट्स लिखवाए हैं, तकरीबन 550 पेजेस के हैं, वो भी आप ले सकते हो। मगर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो थ्रू सेल्फ स्टडी आप खुद ही भी ये नोट्स बना सकते हो। अब आप लोग कहोगे कि किस तरह ये नोट्स बनाएं? देखिए, सिंपल है। वो कौन से टॉपिक होने चाहिए वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सेल्फ स्टडी के थ्रू किस तरह कर सकते हो आप? देखिए, टॉपिक वाइज जो है आप इंटरनेट पे सर्च कर ले। लेट सपोज जेंडर एक टॉपिक है। अब इस पे जो है आपने नोट्स कंपाइल करने हैं। जेंडर आप सर्च करें कि जेंडर
रिसर्च, गूगल में रिसर्च, थोड़ा नीट लिखो यार, आप लोग फिर कहोगे कि सर किस तरह लिख रहे हो। जेंडर रिसर्च पेपर PDF, ये गूगल में सर्च कर ले, सिंपल। जब आप लोग ये गूगल में सर्च करते हो तो आपको 20-25 से ज़्यादा जो है PDF फाइल्स सामने आ जाएंगी। उनमें से 4 से 5 PDF फाइल्स डाउनलोड करें, उसको पढ़े और उससे जो है क्रक्स निकालें, तो आप लोग के साथ जेंडर पे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आ जाएगा। नंबर 2 पे आप इसी जेंडर को जो है सर्च करें, डॉन न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसी तरह, सही ना, जेंडर डॉन न्यूज़पेपर, जेंडर एक्सप्रेस ट्रिब्यून, और जो भी आपको वेबसाइट्स, जितने भी आर्टिकल्स आप लोग के सामने आते हैं उसको पढ़े और उससे क्या बनाए, उससे फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट, सर्वे, इस तरह बहुत सारी चीज़ें निकालें। इसी तरह फिर आप लोग सर्च करके जेंडर रिलेटेड, सॉरी इधर मैं वो कर देता हूँ, जेंडर रिलेटेड बुक्स, सही ना, या जेंडर रिलेटेड बुक रिव्यूज। अब जेंडर टॉपिक पे आपको जो है बुक रिव्यूज भी मिल जाएंगे, 7-8 बुक रिव्यूज आप जो करें, कॉपी जस्ट कॉपी पेस्ट अपने MS वर्ड में जो है उसको ऐड कर दे। तो देखिए ये 3 चीज़ें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट, सर्वेज है, रिसर्च पेपर्स है और बुक रिव्यूज़ है। अगर ये 3 चीज़ें आपके बुक्स में, आपके नोट्स में हो तो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा जो है जेंडर से रिलेटेड कोई थीरीज़ वगैरह आपको आपके सामने आ जाए तो वो भी कर सकते हो। समझ आ रही है ना? तो आप लोगों ने इसी तरह कंटेंट डेवलप करने, 15 डेज़ आपके इस पे लगेंगे। वैसे नोट्स बनाना तो आपके 3 डेज़ में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक फ़ाइल बना सकते हो, मगर फिर उसको एनालाइज करना, उसको सही तरह से पढ़ना, 4-5 दफ़ा पढ़ना, उस पे आपके 15 डेज़ लगेंगे। समझ आ रही है ना? सिंपल। अब आप लोगों ने कौन से थीम्स पढ़ने हैं? मेरे नज़दीक जो है, मैंने एनालिसिस की है 20 पास्ट 20 पेपर्स की, इसमें ये 8 थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये रिपीटेडली जो है इस पे, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आते हैं, कभी ओपन एंडेड, कभी डिस्क्रिप्टिव, कभी आर्गुमेंटेटिव ऐसे। मेजर ये जो 3 टाइप्स है, यही किस्म के ऐसे इन्हीं थीम्स पे आते हैं। तो मेरे नज़दीक आप ये 8 थीम्स कवर करें, तो कंटेंट भी आप खुद ही डेवलप कर सकते हो। अब आते हैं किसकी तरफ, एक्सप्रेशन और लैंग्वेज को किस तरह इंप्रूव करें। अब आप लोग कहोगे कि एक्सप्रेशन और लैंग्वेज तो सर हमारा पहले से ठीक है, तो अगर पहले से ठीक है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग के एक्सप्रेशन के मसले हैं, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं ज़रा समझते हैं। एक्सप्रेशन में देखिए मेनली 2 चीज़ें आती है, एक आपका ग्रामर के फंडामेंटल्स, यानी जिसमें जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है आपका वोकैब है, ये चीज़ें जो है एक्सप्रेशन में एक आते हैं। नंबर 2 एक्सप्रेशन में आते हैं कि आपका वर्ड चॉइस किस तरह है, आप लफ्ज़ों को किस तरह बयान करते हो। समझ आ रही है ना? तो एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें आती है, एक आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर और एक आपका आपका वर्ड्स फ्लो किस तरह है, आपका वो सेंटेंस में आप जो वर्ड्स डाल रहे हो, सही है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ये जो आप डाल रहे हो वो किस अंदाज में डाल रहे हो। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक टेस्ट होता है। तो उसको एकेडमिक बनाने के लिए आप लोगों ने करनी है पैराग्राफ राइटिंग। क्या करनी है? पैराग्राफ राइटिंग। अब इसमें आपको टीचर की ज़रूरत पड़ सकती है। सिंपल, आप लोग डॉन न्यूज़पेपर पढ़े, उसके 11 पेज पे आप जाइएगा, वहाँ आपको आर्टिकल्स और एडिटोरियल, 11 और 12 पेज पे आपको आर्टिकल्स और ओपिनियन मिलेंगे। आर्टिकल्स, सॉरी, एडिटोरियल्स जो है रोज़ाना आते हैं, उसमें से एक एडिटोरियल को उठाए, 3 से 4 दफ़ा उस एडिटोरियल को पढ़े, 3 से 4 दफ़ा, और उसका क्रक्स अपने वर्ड्स में लिखे, एक सिंपल पैराग्राफ लिखे, वही
पैराग्राफ जो है फिर टीचर से चेक करवाए। तो इससे आपके एक्सप्रेशन और ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। एक तो ये मेथड है। इसके साथ साथ जो है आप दूसरा एक मेथड फॉलो कर सकते हो। वो मेथड ये है कि जब आप लोग यूट्यूब पे जो है ग्रामर के डिफरेंट रूल्स सीखते हो, वही रूल्स आप पैराग्राफ पे अप्लाई करते हो। समझ आ रही है? जब भी आप पैराग्राफ लिखोगे वही रूल्स आप अप्लाई करते हो, उससे जो है आपकी पैराग्राफ राइटिंग इम्प्रूव होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, बहुत सारे मसले मसाइल आपके इससे एड्रेस हो सकते हैं। मगर इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक टीचर की, एक मेंटोर की, कि वो आपके पैराग्राफ्स चेक करें। समझ आ रही है ना? उस पर रेगुलर फीडबैक ले और अपने राइटिंग में क्लैरिटी लेके आए। ये सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगा कि किसी टीचर को भी ज्वाइन करना है तो कौन से टीचर होने चाहिए जिसमें ये सिफ़ात हो। वो कौन से सिफ़ात हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 4 जो है, अगर आप लोग ने ऐसे की प्रैक्टिस भी करनी है तो वो स्टेप बाय स्टेप करनी है। इस तरह नहीं करना कि बस डायरेक्टली किसी टीचर को ज्वाइन करे और बस वो आपको स्ट्रक्चर पढ़ाए, 15 20 30 40 हज़ार आप लोगों से ले, स्ट्रक्चर पढ़ाए और 40,000 आपसे ले और आखिर में आपको कहे कि 2 ऐसे का मॉक भी है, इसमें आप पे एहसान कर रहा है। 2 ऐसे आपको कुछ आता नहीं है, ना कंटेंट डेवलप किया होता है, ना आपका कोई ग्रामेटिकल एरर्स निकाले होते हैं और आपको कहते हैं 2 मॉक्स भी इसमें होंगे या 5 मॉक्स भी होंगे, तो इसका क्या फ़ायदा यार। डायरेक्टली लॉन्ग एसेज आप नहीं लिख सकते जब तक आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डेवलप ना किया हो। समझ आ रही है ना? जब तक आपने स्टेप बाय स्टेप डेवलप ना किया हो। देखिए, पहले महीने में कभी भी 2000 वर्ड्स का ऐसे नहीं लिख सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा प्लान अपने लिए बनाएं कि जिससे आपकी ऐसे की सही तरह तैयारी हो जाए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट मंथ में जो है आप लोग बल्कि सॉरी यहाँ आएगा ये, फर्स्ट मंथ में आपने क्या करना है, सिर्फ आउटलाइन मेकिंग करनी है और साथ में आप लोगों ने क्या करना है, ग्रामर के रूल सीखते हैं। आपने फर्स्ट मंथ में कुछ भी नहीं करना, आउटलाइंस मेकिंग, ग्रामर रूल्स। और आउटलाइन मेकिंग भी आपने इस तरह नहीं करना। देखिए, जिस टीचर को भी आपने ज्वाइन किया है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट मंथ में मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों ने थीम्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट मंथ में मिसाल के तौर पे आप 2 थीम्स कवर कर रहे हो ना, तो मिसाल के तौर पे 15 डेज में आपने जेंडर थीम कवर किया यार, जेंडर थीम कवर किया और नेक्स्ट 15 डेज में आपने लेट सपोज डेमोक्रेसी है, सही है ना। अब इन 15 डेज में देखिए, इस तरह ना करें कि बस सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, नहीं। जब आप लोग ये एक दफ़ा जेंडर थीम पढ़ो ना तो फिर उसमें जो है एक आउटलाइन बनाएं, 3 डेज में एक आउटलाइन बनाएं, फिर 3 डेज में एक आउटलाइन बनाएं, फिर 3 डेज में एक आउटलाइन बनाएं। इसी तरह आपकी जो जेंडर थीम की है 5 रिविजन्स भी हो जाएगी, 5 आउटलाइन भी बन जाएंगी। वो किसी टीचर से चेक करवाए, सिंपल। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ यही करता हूँ। फर्स्ट मंथ में 10 आउटलाइंस, 2 थीम्स कवर करवाता हूँ। पहले जेंडर थीम कवर करवाता हूँ, नोट तो मैं अपने प्रोवाइड करता हूँ, और फिर जो है मैं इसी तरह जो है डेमोक्रेसी कवर करवाता हूँ और 5 आउटलाइन प्रैक्टिस। तो फर्स्ट मंथ में आप लोग 10 आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अपना टारगेट 10 आउटलाइंस का लेके पहले रिवीजन करें थीम का, जो नोट्स आपने कंपाइल की है, और फिर उसकी क्या करें, उसकी आपने एक आउटलाइन बनाना है। फिर आप जो है एक जेंडर थीम की रिवीजन करें और फिर आउटलाइन बनाएं। तो 3 डेज में आप आराम से कर सकते हो यार, रिवीजन भी कर सकते हो, एक आउटलाइन भी बना सकते हो। इसी तरह फॉर नेक्स्ट 30 डेज आपने जो है 10 आउटलाइंस बनाने। जब आउटलाइन प्रैक्टिस आप
कर लो, उसके बाद आपने क्या करना है, उसी तरह जो है 15 डेज में आपने एक तीसरा थीम पकड़ना है और उसमें आपने 5 इंट्रोडक्शन बनाने हैं, रिवीजन इंट्रोडक्शन, और साथ में आप पैराग्राफ राइटिंग करें, क्योंकि ऊपर आपने ग्रामर सीखा होगा फर्स्ट मंथ में, तो सेकंड मंथ में आप पैराग्राफ राइटिंग करें। मैं इसी तरह करवाता हूँ, फर्स्ट मंथ में हमारे ग्रामर की क्लासेस होती है, सेकंड मंथ में हम 10 पैराग्राफ्स लिखवाते हैं। अब आप लोगों का तकरीबन 2 थीम्स इस मंथ में आप लोग के नोट्स भी बन गए होंगे, ज़बरदस्त तैयारी हुई होगी आप लोग। अभी आप सेकंड में जो है थर्ड मंथ में जो है शॉर्ट ऐसे पे जा सकते हो, और शॉर्ट ऐसे में आप आराम से जो है 800 से 1000 वर्ड्स लिख सकते हो। शॉर्ट ऐसे में भी इस तरह ना करें, बल्कि कोशिश करें शॉर्ट ऐसे में आप 15 डेज में जो है आराम से 3 शॉर्ट एसेज लिख सकते हो, 5 डेज में एक शॉर्ट ऐसे। समझ आ रही है ना? तो एक ही थीम पे 3 शॉर्ट एसेज लिखे, फिर दूसरे थीम पे 3 शॉर्ट एसेज लिखे, तो आपके थर्ड मंथ में 2 और थीम्स अगर हो जाए तो ये 6 थीम्स कवर हो जाएंगी। सिंपल, 2 थीम यहाँ कवर हुए, 2 थीम यहाँ कवर हुए और 2 थीम यहाँ कवर हुए। शॉर्ट एसेज आपने किस तरह प्रैक्टिस करनी है, एक थीम में आपने 3 शॉर्ट एसे प्रैक्टिस करनी है और दूसरे में आपने 3 शॉर्ट एसे प्रैक्टिस करनी है, और यही काम जो है आपने लॉन्ग एसे के साथ भी करना है। समझ आ रही है ना? अगर हफ्ते में एक लॉन्ग एसे आप लिख रहे हो तो टोटल आपके कितने 28 डेज में, तो ये आपके जो है 4 लॉन्ग एसेज बन सकते हैं। एक थीम में 2 ऐसे लिखे और दूसरे थीम में 2 ऐसे लिखे। तो देखिए हर मंथ में आपके जो हैं 2-2 थीम्स के नोट्स भी बन रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस भी हो रही है और रिवीजन भी हो रही है नोट्स की। समझ आ रही है ना? अब ये आप लोगों का इस तरह प्लान होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने कोर्स की तरफ, या आप किसी टीचर के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को जो भी क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो, जिसका भी आप सेशन ज्वाइन कर रहे हो, हमारा भी सेशन स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त से। सबसे पहले ज़रूरी है कि वो आपको ग्रामर पढ़ाए, क्योंकि ग्रामर के रूल्स आप नहीं सीखोगे तो आपके ऐसे में जो ग्रामर के मिस्टेक्स आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन सा मसला क्यों कर रहा हूँ, को मेरा ये इशू है, ये एरर है, क्यों है। तो सिर्फ एवोल्यूशन से ग्रामर ठीक नहीं होता, बल्कि ग्रामर के लाइव क्लासेस होनी चाहिए आपकी। फिर जब फर्स्ट मंथ में हम ग्रामर का कोर्स लेते हैं, कवर करवाते हैं, तो फिर हम जो है पैराग्राफ राइटिंग का कोर्स स्टार्ट कर देते हैं सेकंड मंथ में। उसमें क्या प्रोसेस होता है कि हम पैराग्राफ देते हैं, आप टास्क करते हो, फिर वो चेक करते हैं हम, एक्सप्लेनेशन होती है, सजेशन होती है कि ये रूल आपने क्यों अप्लाई नहीं किया। सर काशिफ जो लिंग्विस्टिक का टीचर है हमारे साथ, वो आपको कहेगा कि फलाना लेक्चर पढ़ो, वो रूल दोबारा सीखो, ताकि नेक्स्ट टास्क में आप ये गलती ना करो। तो इसी तरह जो है हम 10 टास्क कवर करवाते हैं, जिसमें आपके एक एक चीज़ की बारीकी से हम एनालिसिस करते हैं, और एक एक चीज़ जो है आपकी जितने भी मसले मसाइल है ग्रामर से रिलेटेड वो निकल जाते हैं, आपका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। नंबर 3 पे जो है हम एक्सेस स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। ये हर टीचर आपको पढ़ाएगा यार, इसमें कोई न्यू बात नहीं है, मगर मैं अपने ऐसे स्ट्रक्चर में खुद ही पढ़ाता हूँ। तो मैंने एक न्यू चीज़ ऐड की है पिछले बैच 5, 6, 7, 8 में, यानी पिछले 1 साल से जो है मैं इस चीज़ को वो कर रहा हूँ, सही है ना, अपने लाइव क्लास में करवा रहा हूँ। मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस क्लास में करवाता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह करनी है, यानी एक ऐसे आपने लिखना है तो उस वक्त आप किस तरह सोचोगे, क्या करोगे, किस तरह करोगे। और दूसरा मैं आउटलाइन की प्रैक्टिस क्लास में करवाता हूँ। समझ आ रही है ना? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो है 1-2 क्लास होती है, फिर आउटलाइन की जो है क्लास होती है, वो प्रैक्टिकली मैं करवाता हूँ। और मैं इस तरह नहीं करवाता कि वह डायरेक्टली स्टार्ट करूँ, नहीं, पहले आप लोग को थीम देता हूँ एक, उसकी आपसे रीडिंग करवाता हूँ 3-4 दफ़ा। जब आप वो रीड कर लो, फिर मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन की क्लास होगी और प्रैक्टिकली इंशाल्लाह होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर में कोई टीचर इस तरह करवा रहे तो वो ज्वाइन कर सकते हो। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस की।
मैंने आप लोगों को कहा ना प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो फर्स्ट मंथ में हम 10 आउटलाइंस प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उसके लिए मैम कुरतुलैन है, ज़बरदस्त टीचर है। CSS का ऐसे 2 दफ़ा उन्होंने पास किए, मोर देन 60 मार्क्स इसके आए हैं। और ये डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो है आर्टिकल्स भी लिखती है, तो प्रोफेशनल राइटर भी है ये। तो हम क्या करते हैं, आपको टास्क देते हैं, साथ आपको थीम्स तो मिलती जाती है। फर्स्ट मंथ में हम आपसे 10 आउटलाइंस की प्रैक्टिस करते हैं और एक आउटलाइन के लिए 3 डेज देते हैं। सेकंड मंथ में आप लोगों के साथ हम 10 इंट्रो की प्रैक्टिस करते हैं और हम आपको एक इंट्रो के लिए 3 डेज देते हैं और फिर हम 6 शॉर्ट ऐसे की प्रैक्टिस करवाते हैं। एक शॉर्ट ऐसे के लिए 5 डेज देते हैं और फिर आखिरी मंथ में हम 4 लॉन्ग एसेस करवाते हैं। एक वीक में जो है एक लॉन्ग ऐसे करवाते हैं। और हमारे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स सैम्पल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो हमने तकरीबन 8 मंथ्स में कंपाइल की है। तो हर 15 डेज में आपको एक टॉपिक पे एक पूरा कंपाइल फॉर्म में जो है नोट्स भी मिलेगा। मैंने नेम्स शेयर कर दिए। और हैंड रिटन नोट्स ये ऑलमोस्ट 90% या 80% जो है हैंड रिटन नोट्स है, बेहतरीन नोट्स है। इस नोट से जो है आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट, सर्वे, केस स्टडीज़, बुक रिव्यूज़ सब कुछ है। मोर देन 64 बुक रिव्यूज़ मैंने इन 8 थीम्स में डाल दी है। इसके अलावा जो है हमारा ये जो सेशन है इसमें लाइव क्लासेस भी है। अगर आप अटेंड नहीं कर सकते लाइव क्लासेस तो रिकॉर्डिंग ज़रूर मिलेगी। 101 एक्सपर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है, यानी 3 टीचर्स अवेलेबल होंगे, एक ग्रामर के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, एक आपका डेफिनेटली मैं स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हो। फिर एवोल्यूशन का जो टीचर है मैम कुरतुलैन, उससे भी अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हो कंटेंट के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से। और फिर सर काशिफ जो है वो ग्रामर का एक्सपर्ट है, तो वो ग्रामर के जितने भी इश्यूज़ है वो देखेंगे। तो यानी बैक वक्त आपको 24/7 3 टीचर्स अवेलेबल होंगे और किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हो। मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि रात के 3 बजे अगर आपको टाइम मिले मैसेज कर दे, जब भी मैं ऑनलाइन होऊंगा सबसे पहले मैं अपने एसए के स्टूडेंट्स को लेके चलता हूँ। ये बात याद रखिए, ये हमारा स्टाफ है। देखिए मैं खुद हूँ इसमें, ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, ग्रामर कोचिंग सर काशिफ करते हैं, लाइव क्लासेस भी, एवोल्यूशंस भी। और मैम कुरतुलैन आपके 30 टास्क चेक करेंगी। इस तरह मैम नादिया ने हमारे साथ कंटेंट डेवलप किया है और एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर हमारा है जिनसे हमने नोट सिर्फ लिखवाए हैं। सही है ना। तो ये हमारा स्टाफ है। इसके अलावा जो है अगर आप अभी आज या कल ज्वाइन करते हो तो आप लोगों के साथ 50 डिस्काउंट होगा, 50% डिस्काउंट। क्योंकि इस 50% डिस्काउंट में इस तरह है कि मेरे साथ अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो फर्स्ट 5 स्लॉट जो है उनके लिए मेरा 50% डिस्काउंट रहता है। अगर आप टाइम पर रजिस्ट्रेशन करते हो, ये लिमिटेड स्लॉट से, यानी 5 स्लॉट्स अगर टाइम पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अब ये बात याद रखें, ये कम से कम 40,000 का एक पूरा पैकेज है। समझ आ रही ना, 40,000 का ये पूरा एक प्रोग्राम है। अगर आप टाइम पे आओगे तो बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट आपको मिलेगा और बहुत कम पैसों में जो है वो भी इंस्टॉलमेंट्स में पर मंथ के हिसाब से दिया करे। वो इंस्टॉलमेंट में दिया करे, 4 इंस्टॉलमेंट्स में। 4 मंथ्स का सेशन है, 4 इंस्टॉलमेंट्स में आप आराम से जो है पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि ऐसे को आपने सीरियस लेना है। अगर सेल्फ स्टडी के थ्रू भी जाना है तो वो मैंने मेथड सिखा दी है। अगर आपने किसी टीचर को भी ज्वाइन करना है तो इन 4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो। सही है ना। अब आते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बात याद रखिएगा कि ऐसे में आप लोगों ने कंसिस्टेंसी रखनी है। डेली राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैंने आपको कहा ना कि डे 1 से जो है आप लोगों ने क्या करना है, डे 1 से जो है आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग और आउटलाइंस मेकिंग स्टार्ट करनी है। यानी आपने इस वीक स्टार्ट किया तो इसी वीक में आपका प्लान होना चाहिए कि मैं पहले दिन से मैं जो है मैं आप लोगों का पैराग्राफ राइटिंग करूँ। पहले दिन से आप लोगों ने क्या करनी है, पैराग्राफ राइटिंग। हाँ, मैं अपने स्टूडेंट से सेकंड मंथ में करवाता हूँ, क्योंकि सेकंड मंथ में ये फ़ायदा होता है
कि आप ग्रामर रूल्स पहले सीखते हो तो फिर पैराग्राफ राइटिंग करते हो। फर्स्ट मंथ में मैं आउटलाइंस मेकिंग करवाता हूँ, समझ आ रही है ना। आप फर्स्ट मंथ से भी जो है पैराग्राफ राइटिंग करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मगर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आउटलाइन प्रैक्टिस, फिर इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस, फिर शॉर्ट ऐसे, फिर लॉन्ग ऐसे, स्टेप बाय स्टेप अपना स्टेमिना डेवलप करें। ये बात याद रखिएगा कि ऐसे जो है वो बैकबोन है CSS का। 90% फेलियर रेशो है, तो अगर आपने ऐसे पास कर ली तो आपका जो है 90% काम हो गया। समझ आ रही है ना, क्योंकि ऐसे सबसे मुश्किल है। और जो पेपर्स है वो आपके आराम से खुद ही भी हो जाएंगे, मगर ऐसे नहीं हो पाता। अगर 10 मंथ्स आप तैयारी को दे रहे हो तो 10 मंथ्स ऐसे की प्रैक्टिस करें। अगर आप 5 या 6 मंथ दे रहे हो तो आपने 5 to 6 मंथ ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। एक ये फार्मूला है, डिसिप्लिन प्लस एवोल्यूशन। अगर डिसिप्लिन है तो और एवोल्यूशन इसके साथ है तो आपको सक्सेस मिलेगी। और इसके अलावा जो है ऐसे के एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस करता है और ये आपके अदर पेपर में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे सही तरह से करते हो तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसे की बदौलत जो है आप इस्लामी स्टडी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, सब में जो है बहुत ज़बरदस्त कमाल किस्म की जो है अपना राइटिंग एनहेंस कर सकते हो, क्योंकि ऐसे आपकी राइटिंग पॉलिश करती है, बेस्ट वर्जन लेके आती है, वेल एक्सप्रेस बनाती है। अब आप ये बात याद रखिएगा कि जब आप पैराग्राफ राइटिंग सीख लो तो हर पेपर में तो एक पैराग्राफ ही आपने लिखना है ना। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट का कंटेंट होना चाहिए, मगर हाउ टू राइट ये चीज़ तो आपको आएगी ना। ये जो स्ट्रक्चर है, हाउ टू राइट, एक ज़बरदस्त किस्म का ऐसे आपने किस तरह लिखना है, ये तो आपको समझ आएगी, ये आपने प्रैक्टिस की होगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रक्चर सीखो। क्या? स्ट्रक्चर सीखो। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेंट डेवलप करो। कहाँ से डेवलप करना है? इंटरनेट से। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने ग्रामर और पैराग्राफ राइटिंग पे काम करो। समझ आ रही ना, ग्रामर प्लस पैराग्राफ। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है प्रैक्टिस करें। पहले आउटलाइन, फिर इंट्रो, फिर शॉर्ट ऐसे, फिर लॉन्ग ऐसे। अगर आप खुद से भी ये करते हो, किसी टीचर से, मेंटोर से चेक करवाते हो, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगी। मगर ये 4 चीज़ें ऐसी ना, किसी स्कैम में नहीं पढ़ना। ये 4 चीज़ें कोई टीचर प्रोवाइड करते हैं, सही है, वेल एंड गुड। एंड अगर ये 4 चीज़ें नहीं है तो उसको दफ़ा करें यार। वो आपके साथ धोखा कर रहा है, वो आपको जो है वैसे वैसे बस आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर मैं भी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा कल को, तो मुझे भी ज्वाइन ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्सेस रेशो बहुत ज़बरदस्त है। हर अटेम्प्ट में हमारे जो है ऐसे के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और इस दफ़ा जो है मैंने तकरीबन अपने 4 बैचेज़ में, देखिए हमारे 4 मंथ्स में एक बैच होता है, 4 बैचेज़ में हमने पूरे साल में जो 4 बैचेज़ लिए, तकरीबन 200 स्टूडेंट्स के करीब हमने ट्रेन की है। और उनका फीडबैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि उनका किस तरह फीडबैक है। अच्छा, फीडबैक तो बेशुमार है, मगर मैंने कुछ स्लाइड्स का PDF बनाया है तो वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, ये मुझे फीडबैक मिली है एक स्टूडेंट से जो हमारा सेशन उन्होंने ज्वाइन की है। तो इससे याद ज़रा देखिए, ऐसे ऐसे सेशन इज़ गोइंग वेल। और ये भी बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट थी। इट्स फ्रूटफुल सेशन, स्पेशली टास्क गिवन द टाइमली असिस्टेंस। देखिए, टाइमली असिस्टेंस होती है, इनका ये दावा है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि टाइमली चेकिंग ऑफ असाइनमेंट्स, हमारे असाइनमेंट बहुत जल्द चेक होते हैं। विद इन 24 आवर्स हम गारंटी देते हैं, विद इन 24 आवर्स जो है आपका असाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेक होगी। ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने तो बहुत बड़ा मैसेज लिखा है। देखिए, I have joined Academy under personal mentorship program for my preparation, but they give me wrong direction along with essay. But luckily आपका सेशन ज्वाइन करके मेरे ऐसे की सारे क्वेरीज सॉल्व हो गए। आपका ऐसे का सेशन स्टेप बाय स्टेप है, along with टीम नोट्स, जिससे कंटेंट के परेशानी भी ख़त्म हो गई। आई कैन सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मी आफ्टर ज्वाइनिंग यूर ऐसे सेशन एज वेल अदर सेशंस। और भी मेरे सेशंस है ना, इन्होंने इस वजह से ये कहा।
अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है कि आई ट्रूली अप्रिशिएट इट एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स सेशन मेक्स वन अंडरस्टैंड ईच which makes one understand each and everything regarding essay writing. टाइमली एवोल्यूशन का जिक्र इन्होंने भी किया है, सही है ना। इसके अलावा जो है कोई इस तरह ख़ास बात नहीं है इसमें, सही है। अच्छा, ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। एंड सेकंड थिंग, एक एक चीज़ डिटेल में समझाना और फिर हर स्टूडेंट की एवोल्यूशन इंडिविजुअली सब आउट क्लास है। तो डेटा इतना ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, बल्कि कि हर डायमेंशन से टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे अच्छी बात, अफोर्डेबल फ़ी हर किसी के लिए। ऑनलाइन क्लासेस में इतनी मेहनत आज तक नहीं देखी। अच्छा, ये देखिए सर, आपका ऐसे सेशन सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा रीज़नेबल भी। मैंने आज तक कभी कोई सेशन या अकेडमी ज्वाइन नहीं की, इसीलिए कि वो आउट ऑफ बजट ही होती थी। लेकिन आपका सेशन ज्वाइन करने पर मुझे अभी तक कोई रिग्रेट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैम कुरतुल ऐन और सर काशिफ जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, वो हाईली एप्रिसिएशन के काबिल है। और अपने स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल होना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि 24/7 हम अवेलेबल होते हैं। आपके नोट्स, लेक्चर्स, मैम की एवल्वेशंस और सर का ग्रामर सीखने का तरीका सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। Yes, it's been really helpful. I really like your teaching style. It is very student-oriented approach. You start from the basics and explain things in a way that they become so easy to understand. And also we are provided with the notes that help us to practice what we have learned. So it enhances the level of understanding because most teachers don't do it. They just teach you theoretically all the rules and techniques but ask you to gather all the data on your own. May Allah reward you for your efforts. ये बहुत सारे हैं, कुछ मैंने इस तरह भी आप लोगों के सामने रखे हैं। First of all, thank you for organizing such an amazing session for us. Yes, it's really helpful without any doubt. You explained the outline structure very well. Moreover, ma'am, strategy of evaluation is quite good. ये आई थिंक फर्स्ट मंथ से है, तो इन्होंने सिर्फ आउटलाइन की डिस्कस की है, सही है ना। फिर मैम की एवल्यूएशन फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट होती है। यस सर, इट्स टू इम्प्रेसिव सेशन। बहुत अच्छा मेथड है आप लोगों के पढ़ाने का। मैम भी बहुत अच्छी एवल्यूएशन करती है। सर ने भी बहुत ज़बरदस्त ग्रामर क्लासेस कंडक्ट की है। मैंने अभी तक ऑनलाइन जो क्लासेस ली है, आपकी सबसे बेस्ट है। Allah Pak bless you everything you deserve. Yes, yep, it's really good. The strategy you share for organizing and structuring essay are invaluable, and expertise truly evaluate your writing abilities. Acha, moreover, ma'am, strategy of evaluation is quite good. You explained the outline structure very well. ये भी फर्स्ट मंथ की स्टूडेंट है, आई थिंक। ऐसे सेशन बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। स्पेशली आप जो थीम्स प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने नोट्स की जिक्र की है, क्योंकि हमारे नोट बहुत ज़बरदस्त है। मैं सैम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लिखा है, अल्लाह खैर करे। यस ऑफ कोर्स सर, ऑनेस्टली मुझे तो फ़ायदा हुआ है। टीचर का काइंड होना और अच्छे से रिस्पॉन्स करना ही स्टूडेंट्स की 50% कामयाबी होती है। जिस तरह से क्लासेस होती है और एवोल्यूशन होती है, 50% कामयाबी ये बन जाती है। लग तो उन स्टूडेंट्स का चलता जो बस कंसिस्टेंट रहते हैं। सर काशिफ ग्रामर बहुत अच्छे से करवाते हैं। इवन एक पॉइंट कहते हैं ऐसे की बेस ही स्ट्रक्चर पे होती है। सर वकास हेड्स ऑफ और थीम्स बेस्ड नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी माय डियरेस्ट मैम कुरतुल ऐन इससे बहुत ज़्यादा खुश है एवोल्यूशन वाले टीचर से। इतने अच्छे से एवोल्यूशन करती है। एक पॉइंट समझाना होता है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा करना ही। इवन बहुत सी अकेडमीज में जस्ट चेक्ड वर्क PDF भेज देते हैं। आपको पता है अदर अकेडमीज़ में क्या होते हैं, आप लोग PDF शेयर करते हो और वो जो है बस PDF में चेक और कुछ सजेशंस लिखते हैं
और बस आप लोग को जो है मार्क्स देते हैं कि 30/100 और बस बात ख़त्म। नहीं, हम इस तरह नहीं करते, हम वीडियो बेस्ड एवोल्यूशन करते हैं। वीडियो में आपको साथ में बताते भी है कि ये चीज़ें हैं। सर सेशन पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इस सेशन में बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट ली गई है। ऐसे का आइडिया एंड ग्रामर से स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त है। नो डाउट सर, दिस इज द बेस्ट वन फ्रॉम एनी हाई इंस्टीट्यूट। जी सर, ऐसे सेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, हमें सिखाने की प्रैक्टिस और इवोल्यूशन भी हो रही है। I think joining your essay grant session has been a wise decision. Lectures on structure have been curated well, keeping in view the needs and queries of students of all background. Things have been kept easy but effective. I really appreciate your evaluation procedure, pinpointing minute technicalities and enabling aspirants to learn the art of essay. Teacher positive and encouraging remarks fueling aspirants learning. ये पूरा मैसेज उन्होंने की है। टू बी हॉनेस्टली बहुत ज़बरदस्त है ये ऐसे सेशन, हर चीज़ इजीली अंडरस्टैंडिंग है और आपके नोट्स टू मच इनफ है। रेंडमली किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ग्रामर वाले सर बहुत ज़बरदस्त बच्चों की तरह हर चीज़ समझाते हैं। मैम की इवोल्यूशन मेथड बहुत अच्छा है और बहुत इनकरेज भी करती है मैम हमें। थैंक यू सो मच फॉर दिस अफोर्डेबल सेशन। सर मैंने ये बहुत मशहूर अकेडमी है, उनका नाम ये है, मैंने इसको ब्लर किए मिटा दिए। सर मैंने फ़लाने सेशन लिया था प्रॉपर सीएसएस की, पर सच बताऊँ तो पूरा सेशन लेने के बाद भी मुझे आउटलाइन की स्ट्रक्चर तक समझ नहीं आया था। मैं इतनी परेशान थी कि शायद ये पॉसिबल ही है कि कभी इंग्लिश ऐसे की तैयारी हो सके। आपका पेज रेंडमली मुझे इंस्टा पे मिला, वो अल्लाह पाक की तरफ से कोई मदद थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ के बाद ही पूरी आउटलाइन लिखनी आ गई। आउटलाइन आपका बैकबोन होता है ऐसे राइटिंग में। आप आउटलाइन सीख लो तो आपने ऐसे सीख लिया। तो फर्स्ट मंथ में इन्होंने आउटलाइन सीख लिया, सही है ना। जो कंटेंट आप देते हो उसके ट्रैक पे मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में लिखना है। अब बस अल्लाह पाक कामयाब कर दे। This session has been more helpful to me than any academy. The amount you charging is in no comparison to the amount of efforts you and your team put up. I mean, from essay evaluation to classes, for grammar evaluation to grammar classes, and almost 24/7 assistance. Everything is incredible. Let alone the notes you prepared, the books, references and the research articles in those notes are exceptional. मेरे सारे notes मैंने आपको बताया ना ऑलमोस्ट हैंड रिटन है, बहुत ज़बरदस्त नोट्स है जिसमें रिसर्च और बुक रिव्यूज़ और सब कुछ मैंने ऐड किए। अच्छा, ये आपके बहुत सारे इस तरह है तो ये पूरा रात गुजर जाएगी मगर ये फीडबैक ख़त्म नहीं होंगे। बहरहाल मैं ये इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप किसी का सेशन भी ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर आप लोग उससे स्ट्रक्चर तो सीखते हो, सही है ना। स्ट्रक्चर तो सीखते हो मगर स्ट्रक्चर के साथ वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है कि नहीं, इस पे ज़रूर गौर करें। इसके अलावा एवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि नहीं, एकदम से आप पे लॉन्ग एसेज लिखवाते हैं। इसके अलावा जो हैं आप लोगों से आप लोग के ग्रामर पे काम करता है कि नहीं, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं कि नहीं। अगर आप लोग ये 4 चीज़ें करते हो तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त तैयारी आपकी होगी। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।